आइए आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं। एक ऐसी कहानी जिसमें स्पीड है, टकराव है और है दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव। भारतीय उपमहाद्वीप का 25 करोड़ साल लंबा और बेहद उतार चढ़ाव वाला सफर। आज जब हम दुनिया का नक्शा देखते हैं तो जमीन एकदम शांत और स्थिर लगती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका इतिहास कितना रोमांचक रहा होगा? आज हम जिस जमीन पर खड़े हैं उसने एक समय में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है। तो चलिए इस दिलचस्प भौगोलिक रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक जमीन का टुकड़ा जो कभी अंटार्कटिका की बर्फीली वादियों, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा था, वो वहां से टूटकर हजारों किलोमीटर्स का लंबा सफर तय करके सीधे एशिया से कैसे टकरा गया। आज हमें भारत एशिया के बिल्कुल दिल में नजर आता है, लेकिन सच तो यह है कि शुरुआत में इन दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। है ना हैरानी की बात? अगर हम इस पूरे सफर की टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये किसी महायात्रा जैसा लगता है। 25 करोड़ साल पहले धरती पर सिर्फ एक ही विशाल सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे पैंजिया कहते हैं। फिर वक्त के साथ ये दो हिस्सों में बंट गया। भारत इसी के एक हिस्से गोंडवाना का भाग था। करीब 13 करोड़ साल पहले भारत ने उत्तर दिशा की तरफ अपनी यात्रा शुरू की। मजेदार बात यह है कि 6.5 करोड़ साल पहले जब धरती से डायनासोर खत्म हो रहे थे तब भारत रास्ते में ही था और आखिर में लगभग 5 करोड़ साल पहले ये एशिया से जा टकराया। और पता है, ये सिलसिला रुका नहीं है। 25 करोड़ साल बाद महाद्वीप फिर से एक नया रूप लेने वाले हैं। लेकिन हमें ये सब पता कैसे चला? साल 1912 की बात है। एल्फ्रेड वेगनर नाम के एक जर्मन मौसम विज्ञानी ने एक ऐसी थ्योरी दी जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने इन अलग अलग महाद्वीपों को एक जिगसॉ पजल की तरह जोड़कर दिखाया। उनका सबसे बड़ा सबूत थे पुराने जीव और पौधे। उन्होंने देखा कि मेसोसॉरस नाम के पानी के जीव के जीवाश्म साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों जगह मिले, जबकि इनके बीच आज इतना विशाल अटलांटिक महासागर है। यही नहीं, ग्लोसोप्टेरस नाम का पौधा और लिस्ट्रोसॉरस जैसे जानवरों के अवशेष भारत, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका सभी जगह एक साथ पाए गए। ये सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि कभी ये सारे भूभाग एक ही जमीन का हिस्सा थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने बड़े महाद्वीप खिसकते कैसे हैं? इसके पीछे काम करता है हमारी धरती का अपना छिपा हुआ इंजन रूम। इस इंजन को हम मैंटल संवहन चक्र या मैंटल कन्वेक्शन साइकिल कहते हैं। होता यह है कि धरती के कोर की भीषण गर्मी से मैंटल की चट्टानें गर्म होकर ऊपर क्रस्ट की तरफ उठती हैं और जो चट्टानें ठंडी हो चुकी होती हैं वो वापस नीचे आती हैं। गर्म और ठंडे का ये चक्र एक लगातार चलने वाला फ्लो बनाता है और यही वो ताकत है जो ऊपर की टेक्टोनिक प्लेट्स को एक दूसरे से दूर धकेलती है, जिसने पैंजिया जैसे विशाल सुपर कॉन्टिनेंट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भारत आखिर गोंडवाना से टूटकर आजाद कैसे हुआ? इस कहानी का असली हीरो या शायद विलन है मेंटल ब्लूम्स। जरा इनकी ताकत की कल्पना कीजिए। ये धरती के कोर से निकलने वाली इंतहाई गर्म चट्टानों के भयंकर फव्वारे की तरह होते हैं जो सीधे ऊपर क्रस्ट की तरफ आते हैं, बिल्कुल एक विशाल अंडरग्राउंड ब्लो टॉर्च की तरह। जब ये प्लूम्स क्रस्ट से टकराते हैं तो उसको नीचे से गर्म करके पिघलाना और तोड़ना शुरू कर देते हैं। धरती की सतह पर जो विशाल दरारें आईं और जो विनाशकारी ज्वालामुखी फटे, उनके पीछे इन्हीं ताकतवर मेंटल प्लूम्स का ही हाथ था। और इन मेंटल प्लूम्स ने भारत के साथ जो किया वो बिल्कुल अनोखा था। इन प्लूम्स की भीषण गर्मी ने सीधे तौर पर भारत की गहरी जड़ों को पिघलाकर रख दिया। जब भारत गोंडवाना का हिस्सा था तब इस प्लूम ने भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के सबसे निचले और भारी हिस्से को पिघलाकर अलग कर दिया। नतीजा क्या हुआ? जहां ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे पड़ोसी भूभागों की प्लेट्स 300 किलोमीटर तक मोटी और भारी रहीं, वहीं हमारी भारतीय प्लेट सिकुड़कर सिर्फ 100 किलोमीटर पतली और बेहद हल्की रह गई। और इस तरह पतले होने का फायदा क्या होता है? स्पीड। अपने इस घटे हुए वजन की वजह से भारतीय प्लेट एक जियोलॉजिकल स्पीडस्टर यानी एक तेज रेसिंग कार में बदल गई। सोचने वाली बात है, जहां दुनिया की बाकी टेक्टोनिक प्लेट्स साल भर में सिर्फ 4 से 5 सेंटीमीटर की धीमी रफ्तार से खिसक रही थीं, वहीं हल्की हो चुकी भारतीय प्लेट 18 से 20 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की जबरदस्त स्पीड से एशिया की तरफ दौड़ने लगी। ये बाकी दुनिया के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तेज रफ्तार थी। अब इस सफर के बीच में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही नहीं बल्कि धरती का जीवन भी बदल दिया। 10 बिलियन यानी 10,000 मिलियन। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है।
ये इस बात को दर्शाता है कि धरती पर गिरने वाला चिक्सुलब क्षुद्रग्रह चिक्सुलब एस्ट्रॉयड कितना ताकतवर था। करीब 6.5 करोड़ साल पहले जब ये एस्ट्रॉयड धरती से टकराया तो इसका विस्फोट ऐतिहासिक परमाणु बमों से 10 बिलियन गुना ज्यादा खतरनाक था। इसी टक्कर ने धरती से डायनासोर समेत 75% जीवन को मिटा दिया था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है। डायनासोर के असली अंत के बारे में प्रिंसटन और मिशिगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी सच्चाई उजागर की है जो अब तक के हमारे सारे विश्वास हिला देती है। हम तो यही सुनते आए ना कि आसमान से एक विशाल पत्थर गिरा और सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन नए शोध बताते हैं कि उस एस्ट्रॉयड के धरती पर टकराने से कम 4000 साल पहले से ही हमारी धरती का जीवमंडल तेजी से नष्ट हो रहा था। और आप जानते हैं इसका जिम्मेदार कौन था? कोई और नहीं बल्कि तेजी से एशिया की तरफ दौड़ रहा हमारा अपना भारतीय भूभाग। दरअसल भारतीय प्लेट के ठीक नीचे जो ज्वालामुखी हॉटस्पॉट्स थे, उन्होंने धरती को अंदर ही अंदर जहर से भर दिया था। भारत के डेक्कन ट्राप्स इलाके में लाखों सालों तक लगातार और भयानक ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे। इन विस्फोटों ने हवा में इतना ज्यादा जहरीला पारा और गैसें छोड़ दी थी कि पेड़ पौधों का पनपना तक बंद हो गया। भारी मात्रा में निकले सल्फर ने समंदर के पानी को एसिड में बदल दिया। सच तो यह है कि एस्ट्रॉयड गिरने से पहले ही धरती की 60% आबादी इन्हीं वजहों से मरने की कगार पर पहुंच चुकी थी। वो मशहूर एस्ट्रॉयड तो बस ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इतनी भयानक प्रलय को पीछे छोड़ते हुए हमारी हाई स्पीड भारतीय प्लेट अपनी उत्तर दिशा की यात्रा पर आगे बढ़ती रही। लाखों सालों का लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार आज से करीब 5 करोड़ साल पहले यह तेज रफ्तार वाली भारतीय प्लेट सीधे यूरेशियन प्लेट से जा भिड़ी। और यकीन मानिए, ये कोई आम घटना नहीं थी। ये धरती के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे विशाल और सबसे प्रभावशाली महाद्वीपीय टकरावों में से एक था। इस टक्कर की ताकत को समझने के लिए जरा एक तेज रफ्तार कार क्रैश की कल्पना कीजिए। जैसे भयानक टक्कर होने पर कार का आगे का हिस्सा यानी उसका बोनट दबाव के कारण सिकुड़कर ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। ठीक वैसे ही जब भारत और एशिया की प्लेटें आपस में भिड़ीं तो धरती का क्रस्ट सिकुड़कर ऊपर उठने लगा। करोड़ों सालों तक लगातार चलने वाली इसी धीमी लेकिन बेहद ताकतवर प्रक्रिया ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किया, जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये करोड़ों साल पुरानी घटना आज हमारे किस काम की? तो ध्यान दीजिए इस आंकड़े पर, 22%। ये प्राचीन टकराव सिर्फ इतिहास की कोई किताबी बातें नहीं है। इसी टकराव ने हिमालय को बनाया, जो आज पूरी दुनिया की आबादी की करीब 1/4, जी हां 22% लोगों को पानी की आपूर्ति करता है। इन पहाड़ों पर जमी बर्फ के विशाल भंडार और ग्लेशियर उन दर्जनों बड़ी नदियों का स्रोत हैं जो आज पूरे एशिया में अरबों इंसानों, जानवरों और खेती को जीवन दे रही हैं। ये ना होता तो आज हमारी सभ्यता का रूप कुछ और ही होता। और इस तगड़ी टक्कर का असर आज भी खत्म नहीं हुआ है। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट आज भी हर साल 1 सेंटीमीटर लंबी हो रही है? बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय प्लेट का सफर अभी रुका नहीं है। ये प्लेट आज भी लगभग 5 सेंटीमीटर हर साल की दर से लगातार और बिना थके एशिया के नीचे की तरफ घुसती चली जा रही है और जमीन को और भी ऊपर की तरफ धकेल रही है। लेकिन इन खूबसूरत पहाड़ों की एक छिपी हुई कीमत भी है। ये इस बात का बहुत ही सख्त रिमाइंडर है कि जिन ताकतों ने इन शानदार नज़ारों को बनाया है वो आज भी अनुमान से कहीं ज्यादा एक्टिव और अस्थिर हैं। भारतीय प्लेट के एशिया के नीचे लगातार धंसने से जमीन के अंदर एक बेहद भयानक दबाव बनता जाता है, और जब ये दबाव अचानक से रिलीज होता है तो इसका नतीजा होते हैं विनाशकारी भूकंप। 2015 में नेपाल में आया 7.8 तीव्रता का वो दिल दहलाने देने वाला भूकंप इसी लगातार चल रही टेक्टोनिक टक्कर का ही एक बेहद दुखद परिणाम था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि धरती का ये भूगर्भीय चक्र कभी भी वास्तव में नहीं रुकता। एल्फ्रेड वैगनर की वो थ्योरी सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं थी। वैज्ञानिक आज ये मानते हैं कि आज से लगभग 25 करोड़ साल बाद इस सारे महाद्वीप एक बार फिर से आपस में जुड़ जाएंगे और एक नया सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया प्रॉक्सिमा बनाएंगे। ये एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है कि महाद्वीपों की वो अगली महान पहेली दिखने में आखिर कैसी होगी और उस अकल्पनीय नई दुनिया में जीवन का रूप क्या होगा। इस हैरतअंगे सफर को समझने के लिए हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमेशा जिज्ञासु बने रहें।